उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो है किस किस को पता था क्लास में आने से पहले? नहीं पता था? सो सैड। चलो कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। बट लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, जब आप क्लास में आते हो तो मैंने आपको कई बार कहा है, जब भी मैं आती हूँ मैं यही पहले पूछती हूँ कि आज का टॉपिक किसे पता था, है ना। तो अगली बार से जब भी आप आएँ, जो नए हैं उनको भी और जो पुराने हैं वो भी, जब आते हो तो टॉपिक पता होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपको प्रिपरेशन रहती है पहले से कि हम क्या सुनने वाले हैं, आज हमें क्या पता चलने वाला है। ठीक है। मतलब मुझे आपने 5, 6, 7, 8 तक दिया था ना। ठीक है। तो सबके पास है ना ये बुक वैष्णव सदाचार? ठीक है। अगर जिसके आसपास में नहीं है और जिसके पास में ना, वो शेयर पीछे कर दो। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो वैष्णव सदाचार की बुक से है। ठीक है। भक्तों के साथ संबंध व्यवहार। तो इसका जो एक सब पार्ट है वो है वैष्णव संबोधन। अन्य भक्त वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से ना देखें, वैष्णवों का शरीर एक मंदिर है। ठीक है। और साथ में वैष्णवों की कृपा की आवश्यकता, वैष्णवों से प्रेम का व्यवहार, वैष्णव अपराध, 4 प्रकार के वैष्णव अपराध। मतलब इसमें बहुत सारा डिटेल में दिया हुआ है। प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि वैष्णवों के साथ कैसे रिलेशन होने चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि वैष्णव कौन होते हैं, है ना। हम वैष्णव के बारे में जानेंगे तभी तो उसके डिटेल में समझ पाएंगे। वैष्णव वो हमारे जिसके साथ हम रहते हैं, है ना। भक्ति की जितनी भी गतिविधियाँ, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो नाम जप करना हो, प्रसाद ग्रहण करना हो, या फिर मंदिर जाना हो, धाम जाना हो, सेवा करना हो, किसके संग में करते हैं हम? अगर मान लो इस सेंटर में अकेली रहूं मैं और सब कुछ अकेले मैं कर लूं तो हो जाएगा? अकेले आप मृदंग बजा लो, अकेले आपकी करताल बजा लो, हो जाएगा? तो ये जो वैष्णव संघ जो है ना, ये एक बेस है जिसपे हम भक्ति करते हैं। जैसे नींव होती है ना, फाउंडेशन, जिसपे फिर घर खड़े होते हैं। किसी ने घर बनते देखा है? स्टार्टिंग से पहले नीचे नींव बनाते हैं ना, फिर बिल्डिंग बनाते हैं, फिर पिलर्स खड़े करते हैं, फिर दीवार, फिर छत बनती है। अगर नींव ना हो और सीधे हम लोहे से बना हुआ पिलर लगाएं तो क्या बन जाएगा? टूट जाएगा, गिर जाएगा ना। तो वैष्णवों का संग वैसा ही है हमारे जीवन में। वैष्णव कोई सामान्य चीज़, वैष्णवों को ना ऐसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो? वैष्णव क्या होते हैं ना, उसका हमें अभी, मुझे जो मैं बताने बैठी हूँ ना, या मुझे भी नहीं पता है कि असली वैष्णवों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। लेकिन मैं प्रयास करूँगी कि जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मुझे पता है, मैं उतना आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और जितना मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी ज़रूरत है वैष्णवों की, आप लोगों को भी मैं बता सकूँ। ठीक है। तो पहला पॉइंट है वैष्णव संबोधन।
तो इसको यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके आप लोग रीड करना। नेशनल संबोधन। श्री प्रभुपाद को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति संबोधित करके एवं सन्यासियों को परम पूजनीय पूरा पढ़ो इसको। ब्रह्मचारियों के नाम के पश्चात ब्रह्मचारी संज्ञा होनी चाहिए, जैसे कृष्णदास ब्रह्मचारी। गृहस्थों को अधिकारी सर्वनाम तथा सन्यासी को महाराज, कभी कभी स्वामी या गोस्वामी के सर्वनाम से संबोधित कर। गुरु बंधु के नाम का आरंभ श्रीमान शब्द से कर। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं वैष्णव सदाचार में कि विभिन्न हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के वैष्णव होते हैं। कोई हमसे सीनियर होते हैं, कोई बराबर के होते हैं, कोई जूनियर होते हैं। तो उनको हमें संबोधन यानी कि उनके साथ हमें बोलना, उनके साथ बोल के कैसे शुरुआत करनी है, उनको कैसे सम्मान दिया जाता है। जैसे हम लोग जब प्रेम ध्वनि सुनते हैं तब प्रभुपाद जी का जब शुरू में बोलते हैं ना, नमो ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय, तो ये प्रणाम मंत्र है, उसमें आगे ओम लगा हुआ है ना। तो फिर जब हम प्रेम ध्वनि बोलते हैं तो जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। क्या जरूरत है इतना लंबा बोलने की? शिला प्रभुपाद की जय क्यों नहीं बोल देते? नहीं, एक एटिकेट होता है। प्रभुपाद जी को यहाँ पे जहाँ बता रहे प्रभुपाद, स्पेशली प्रभुपाद जी को कृष्ण कृपा मूर्ति, यानी कि देखिए कई चीज, जैसे हमारा शरीर जो है वो कई प्रकार से बना है, तो जो प्रभुपाद जी हैं वो क्या पर्सनालिटी है आपको पता है? जो कृष्ण की कृपा होती है ना, प्रभुपाद जी वो हैं। प्रभुपाद जी को हम सामान्य पुरुष नहीं समझे, सामान्य व्यक्ति नहीं समझे। प्रभुपाद जी किसकी कृपा मूर्ति है? कृष्ण की कृपा मूर्ति है, यानी जो हमें कृष्ण भक्ति दे रहे हैं। कृपा मूर्ति का मतलब समझ रहे हो आप लोग सब? कृष्ण कृपा मूर्ति यानी कि कृष्ण की जो कृपा है ना, उसके साक्षात दर्शन है वो प्रभुपाद जी, वो है कृष्ण कृपा। अगर कोई कहे ना कि आपने कृष्ण कृपा देखी है कभी, कृष्ण कृपा को छुआ है कभी, उसको सुना है कभी, तो हम कहेंगे हाँ, कौन? शीला प्रभुपाद। तो उनको हमें कैसे बुलाते हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति। और प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनको भी कृष्ण कृपा मूर्ति बोलते हैं। फिर आगे बताते हैं कि ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारी बुलाते हैं, गृहस्थ को अधिकारी बुलाते हैं, और जो हमारे सन्यासी होते हैं उनको महाराज बुलाते हैं। जैसे हम अपने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है ना, और राधा गोविंद महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज, और जैसे हमारे जो लीडर, हमारे जो मेंटर है हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी, तो उनको कैसे बोलते हैं? ब्रह्मचारी सर्वप्रिय। जैसे मंदिर में उनको ब्रह्मचारी बुलाते हैं, गृहस्थास को अधिकारी बुलाते हैं। तो एक तरह से ये संबोधन का एक स्टार्टिंग है कि इसके आगे ये लगाया जाता है। और बाद में बताया गया है गुरु बंधु के नाम का प्रारंभ श्रीमान, यानी जो आप लोग एच जी देखते हो ना, वो होता है श्रीमान। हिंदी में उसका मतलब कि सम्मान देना होता है उसको, हिज ग्रेस हर ग्रेस जो लगाते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट, अन्य भक्त। पढ़ो। सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। खराब अथवा संशयपात चरित्र का व्यक्ति। सहजिया जो श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्रकृति समझकर सब उसका अनुकरण करने की चेष्टा करता है। ऐसा वैष्णव जिसका संप्रदाय है तथा मायावादी सन्यासी। तो अन्य भक्त यानी कि पहले में तो हमने समझ लिया, सेकंड में आता है अन्य भक्त, किसके साथ हमें नहीं रहना है, किसके साथ हमें नहीं रहना है। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि पहले हमें उनके किन के साथ नहीं रहना है? खराब एवं संशयास्पद चरित्र का व्यक्ति, यानी कि जो किसी प्रकार के नियम पालन नहीं करता हो। जैसे हमें भक्ति में बताया जाता है कि हमें कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे हमारा दिनचर्या होना चाहिए। जो व्यक्ति जो कि भक्ति नहीं कर रहा है, कई व्यक्ति अच्छे होते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते, वो तरह तरह के नियम तोड़ते हैं, हमें उनका भी संग नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वन एंड ओनली ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भक्तों के संग के अलावा। तो हमें ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। सेकंड आते हैं सहजिया। सहजिया आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कई बार वृंदावन में पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहन के, वो नाक छिदवा के, साड़ी पहन के, घूंघट लेके घूमते हैं, उनका भी संग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग वास्तविकता में जो गोपी भाव है उसको नहीं समझते। प्रभु जी बताते हैं गोपी भाव का मतलब सिर्फ है सेवा, कृष्ण की सेवा, यही है गोपी भाव। गोपी भाव बाहरी रूप से नहीं होता कि साड़ी पहन लिया, गोपी ड्रेस पहन लिया, नाक छिदवा लिया और सर पे मटका रख के मटक मटक के चल रहा है। ये कृष्ण भक्ति नहीं है। उसको थोड़ा सा कुछ होगा वो छोड़ छाड़ के पहले ही भागेगा, है ना।
फिर आते हैं ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय, यानी कि इसका वर्ड का मतलब यही, जिसका संप्रदाय प्रमाणिक नहीं है। जैसे 4 प्रमाणिक संप्रदाय होते हैं ना, उसके अलावा कोई ऐसे व्यक्ति जो कि कर्मी है, जो कि भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमें उनका अपमान किसी का नहीं करना है। इसमें से यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि आप उनका अपमान भी करो और उनका संग भी मत करो। बस यहाँ ये बताया गया है कि हमें उनका संग नहीं करना है, पर उनका अपमान भी नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि छोड़ मैं तेरा संग नहीं करूँगी, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, ऐसे नहीं। इज्जत से हरे कृष्णा बोल के हाथ जोड़ के दूर हो जाओ, उनका अपमान नहीं करना है। फिर आते हैं मायावादी सन्यासी, यानी जो भगवान को केवल रोशनी समझते हैं, उनको कोई आकार नहीं समझते, सोचते हैं भगवान और हम एक ही हैं, हम भूल चुके हैं कि हम भगवान हैं। कोई भी आपको कभी ऐसा बोलता दिखाई दे ना, तो मुड़ के मत देखना उसको, सीधे भाग जाओ। कभी भी कोई ऐसा दिखे, पता है हम भाई भगवान है, भगवान कोई भी बन सकता है, बोलना आप बनो मैं चली, उसका हाथ जोड़ो और पीछे मुड़ के मत देखना उसको, बस निकल पड़ो वहाँ से, ज़रा सा भी नहीं। मायावादियों को तो संग जरा सा भी नहीं करना है हमें। पॉइंट ये है कि हमें पता भी होना चाहिए कि मायावादी हैं कौन। मायावादी वो जो कृष्ण नहीं मानते, उनको केवल एक झूठा सा एक रोशनी या निराकार मानते हैं, जिनको खुद हमें बोलते हैं भगवान से विलग हो चुके हैं, हम जब भगवान बन जाएंगे तो वापस भगवान से मिल जाएंगे, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या ही बोलते हैं, क्या खाते हैं पता नहीं वो लोग। तो इसलिए हमें इनका संग नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है 7 पॉइंट, एक्चुअली मेरे में 7th है, आप लोग बोलो। ये है वैष्णवों को सामान्य व्यक्ति भौतिक दृष्टि से ना देखें। हाँ 6 पॉइंट, वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से ना देखें। वैष्णवों को सामान्य दृष्टि से बिल्कुल ना देखें। प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वे निम्न कुल में जन्मे भक्तों के शारीरिक वर्ग, कुरूप या रोगग्रस्त भक्तों के शरीर की ओर ध्यान न दें। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक श्री उपदेशामृत में वैष्णवों के बारे में कहा है, ऐसे भक्तों को सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से कदापि न देखें। वास्तव में सभी को निम्न कुल में जन्मे भक्त, उनके शरीर के कुरूप वर्ण, उनके विकृत शरीर अथवा उनके रोगग्रस्त या दुर्बल शरीर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरे शब्दों में सभी भक्तों को शारीरिक विकृति, कुरूपता, निम्न कुल में जन्म और अल्प शिक्षा इत्यादि की पूरी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो भी वैष्णव भगवान की सेवा करता है उसे पवित्र समझना चाहिए। शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा सोचना कि यह वैष्णव किसी विशेष जाति अथवा पंथ में जन्म लेने के कारण एक सामान्य मनुष्य है, नारकीय बुद्धि का लक्षण है। इसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को इसको थोड़ा डिटेल से समझाना चाहूँगी कि वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से ना देखें। सर्वप्रथम श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णवों को सामान्य दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखें। प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह निम्न कुल के जन्मे भक्तों के शारीरिक वर्ण, कुरूप या रोगग्रस्त भक्तों के शरीर की ओर ध्यान ना दें। तो वैष्णवों को ना हम कई बार ना बहुत जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, हम उसी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारे बगल में जो बैठा है ना, हमें नहीं पता कि उसका क्या स्तर है, वो कैसे वो माला करता है या कैसे उसके भगवान के प्रति भाव हैं, वो कैसे अपनी दिनचर्या में भगवान को कितनी बार याद करता है, हमें नहीं पता। पर हम क्या करते हैं ना, उसे अपने जैसा नॉर्मल समझ लेते हैं कि अरे मुझे बड़ा पता है ये कितने पानी में है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। किसी भी वैष्णव का हमें नहीं पता भाई वो क्या कर रहा है, उसका पर्सनल रिलेशन है भगवान से, है ना। हम सोच ले उसकी कुछ गलतियों को देख के या उसकी कुछ एक ऐसी गतिविधियों को देख के जो कि भक्ति के अनुकूल नहीं है, ऑड है, या हमें लगता है कि इसने तो गलत किया। हम नहीं है कोई ये कहने वाले कि उसने गलत किया। गुरु हैं, उनके काउंसलर है, वो बताएंगे उनको। हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये उसको जज करना। तो पहले तो ये निकाल दो अपने दिमाग से कि कोई भी हमारे बगल में बैठा हो या हमारे जो साथ में रहते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनको हमें उन दोस्त वैष्णवों में ना कई बार अपने जो हम सगी संबंधी जो सगी और वो होते हैं ना दोस्त होते हैं, उनको हम थोड़ा ले जाते हैं वैसे ही बात करने में। या इस चीज़ का मुझे भी ध्यान रखना चाहिए, जो मेरे साथ रहते हैं मुझे उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनका अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। दोस्ती में थोड़ा बहुत चलता है, भक्तों में भी चलता है, लेकिन एक लिमिट तक चलता है, वो भी ज़्यादा नहीं। बाहर की दोस्ती जैसा नहीं कि कुछ भी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो भगवान के भक्त है, हमें उनका संग मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। क्योंकि अगर भक्तों का संग हमें नहीं मिलेगा तो हम कहाँ होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कोई भी भक्त सामान्य नहीं है। जो आपके बगल में बैठा है वो भले ही आज आया हो या आपके आने के 10 साल बाद आया हो, पर वो सामान्य नहीं है। वो कब उसकी क्या स्थिति है हमें नहीं पता, और हम कब उसके प्रति क्या अपराध कर जाएंगे नहीं पता। तो इससे अच्छा है सेफ एंड साइड, अपना आराम से रहो, रिस्पेक्ट दो, कल के आए को भी और 10 साल पहले आए को भी,
10 दिन पहले आए को भी, तो रिस्पेक्ट दो सबको। हमें कभी मत समझो कि मैं बहुत एडवांस हो चुकी हूँ, मुझे पता है मृदंग करताल कैसे बजाते हैं, मुझे पता है कि डांस कैसे करते हैं, मुझे पता है कि पढ़ते कैसे, मुझे पता है कि प्रणाम मंत्र कैसे बोलते हैं। नहीं, ये आपका सौभाग्य है, आपको पता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नए व्यक्ति को सिखाना। हम AVF क्लास क्यों करते हैं, ग्रुप में क्यों करते हैं, कल के आए को और पहले से आए हुए को साथ में क्यों बिठाते हैं, ताकि पुराना और अच्छे से समझ के, नए और अच्छे से समझ के पुराने व्यक्ति को समझा सके। तो ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने पिछली बार भी बताया था आप लोगों को, है ना। तो ये नहीं देखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जो भक्त होते हैं उनको कभी सामान्य नहीं समझना चाहिए। वो आपकी किस प्रकार से कब सहायता कर दे भक्ति में उन्नति करने के लिए, आपको नहीं पता। वैष्णवों का ना, अभी जैसे हमने ये भजन सुना, उसमें एक लाइन आई कि जब हम गंगा स्नान करते हैं, तो गंगा स्नान करने से ना, जब तक हम गंगा में स्नान नहीं करेंगे ना, तब तक हम पवित्र नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हम शुद्ध भक्तों का दर्शन कर लेते हैं ना, हम इंस्टेंट शुद्ध हो जाते हैं। मतलब उनका ग्लैंस ही काफ़ी है, मतलब उनकी दृष्टि ही हमारे ऊपर काफ़ी है। जैसे गुरु महाराज, वैष्णव वरिष्ठ भक्त जो हैं, उनकी जब हमारे पे दृष्टि पड़ती, इसीलिए ना कभी भी कोई वरिष्ठ वैष्णव आपको दिखे ना, तो उसको हरे कृष्णा बोलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको देखे ही आपको, ऐसे नहीं कि दृष्टि पाठ का बोल दिया तो अब जब तक उनकी दृष्टि आपके ऊपर ना पड़े पीछे पीछे ही भागते रहो, ऐसा भी नहीं करना। हरे कृष्णा बोलना है उनका, बल्कि उनकी परछाई भी आप पे पड़ जाएगी ना, तो वो दृष्टि से कम नहीं है ना, क्योंकि वो बहुत उन्नत भक्त होते हैं। उनके ऊपर, उनके पास भगवान, जैसे इसकी नेक्स्ट लाइन क्या है कि आपके हृदय में हमेशा भगवान विश्राम करते हैं, गोविंद विश्राम करते हैं। तो जिसके पास भगवान है, अगर वो व्यक्ति आप पे दृष्टिपात कर दे, वो आप पे कृपा कर दे, तो कितनी बड़ी बात है, नहीं। तो वैष्णव भगवान नहीं, देखो भगवान हमें कभी नहीं टोकेंगे, भगवान हमें कभी नहीं कहेंगे कि ये आपने क्या पहना है, ये आपने क्या किया है, ये आप क्या खा रहे हो, आप माला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। भगवान नहीं, भक्त आपको टोकेंगे। भक्त आपको बोलेंगे ये क्या पहना है आपने आज, ये क्या खा रहे हो, माला चल रही है, सब कुछ ठीक से हो रहा है। भगवान नहीं बोलेंगे, भक्त बोलेंगे। तो भगवान को देने वाले कौन है, भक्त है ना। भगवान वही देंगे ना जिसके पास है। तो भक्तों के पास भगवान होते हैं, गुरु के पास भगवान होते हैं। तो हमेशा हमें हमारे गुरु का संग, गुरु के आशीर्वाद, गुरु के आज्ञाओं का पालन ऐसे करेंगे ना, तो हमें वास्तविकता में भगवान है वो एहसास होगा। क्योंकि अभी हम इस प्रोसेस में हैं कि हम फील कर रहे हैं कि भगवान है, हमें पिलाया जा रहा है घोल घोल के, भगवान है। हर AVF क्लास में पिलाया जाता है भगवान है, भगवान है, भगवान है। पर हम जैसी क्लास ख़त्म होती है भूल जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो वैष्णव हमारे आसपास रह रहे हैं ना, पता है अगर आप गिन के कुछ दिन वैष्णवों का संग ना करो, हैबिट छूट जाएगी आपकी। आपको माला अच्छी नहीं लगेगी, आपको मंदिर अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये तिलक अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये जो हमारा ड्रेस है, साड़ी, गोपी ड्रेस, स्कर्ट, वो अच्छा नहीं लगेगा। हम दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, अरे यार ये ज़्यादा अच्छे से लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छे से खा रहा है, ये तो कितनी सारी चीज़ें खा पा रहा है, हम तो कुछ नहीं खा पा रहे। तो ना अपराध करोगे तो ये चीज़ें आएंगी आपके अंदर, है ना। तो वैष्णव कभी सामान्य नहीं समझना चाहिए। जैसे और दूसरी बात, भक्त जो होते हैं ना, वैष्णव जो होते हैं भगवान से ज़्यादा दयालु होते हैं। कैसे दयालु होते हैं भगवान से ज़्यादा? क्योंकि भगवान ना, अगर आप जिसमें इस भजन में एक और लाइन थी कि जब हम भगवान के प्रति अपराध करते हैं ना, तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे। लेकिन भक्त के प्रति अगर आप अपराध करोगे ना, भगवान उसे क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप भक्त के पास जाओगे ना, तो वो आपको भगवान की कृपा देने में सहायता करेंगे। क्योंकि भक्त बहुत दयालु होते हैं, वाकई भक्त बहुत दयालु होते हैं। आपको अपना समय देते हैं, आपको अपना दिमाग देते हैं, अपनी मेहनत देते हैं। क्या उनके पास भी तो बहुत सी चीज़ें हैं ना करने के लिए, पर फिर भी वो आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, ताकि आपको भगवान मिल सके। और ये कैसे पॉसिबल है? वैष्णवों के संग मात्र से ही पॉसिबल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैष्णव को, जब हम गंगा में स्नान करते हैं, वैष्णवों का दृष्टिपात होना, गंगा में स्नान करना। जैसे एक और एग्जाम्पल आता है, सबसे बढ़िया स्टोरी हम सब जानते हैं कि वैष्णव से भगवान से ज़्यादा भक्त दयालु होते हैं। अब इसकी स्टोरी क्या है सबको पता होगा, नित्यानंद प्रभु का, है ना। आप उसको अगर डिटेल से सुनने बैठोगे ना, कभी ध्यान उसको लगा के कि कोई व्यक्ति अगर मुझे जरा सा कुछ रूड बोल देता है तो मैं मनी मन उसको 1000 गालियाँ दे के उसको मार डालती हूँ। और कोई मुझे मार डाले, मुझे कोई मारे, मेरे खून निकाल दे, तो मैं उसका क्या करूँगी। लेकिन नित्यानंद प्रभु, उनको जगाई मधाई ने मारा, सर से खून निकल आया उनके, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को शांत किया कि नहीं महाप्रभु, आप इन पे कृपा करो, मैंने इनको माफ़ कर दिया, अब आप इनको माफ़ कर दो और आप अपनी इनको भक्ति दे दो। तो
हुए ना भक्त ज़्यादा दयालु हुए ना भगवान से। नित्यानंद प्रभु भक्त रूप में है और चैतन्य महाप्रभु भी भक्त रूप में आए थे, लेकिन इस लीला में भगवान गुस्से में आ जाते हैं और अपना चक्र ले आते हैं हाथ में। वो उनको समझाते हैं नित्यानंद प्रभु कि भगवान आपका प्राकट्य क्यों हुआ है, भक्तों को प्रेम देने के लिए, हरिनाम देने के लिए। आपको इस अवतार में किसी को मारना नहीं है, आपने बाकी सारे अवतारों में बहुत मार लिया, लेकिन अब इस अवतार में आपको मारना नहीं है, आपको केवल प्रेम देना है। तो नित्यानंद प्रभु, तो फिर भगवान क्या कहते हैं पता है, अगर नित्यानंद प्रभु ने, अगर तुम्हें नित्यानंद माफ़ कर देगा तो मैं माफ़ करूँगा, वरना मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो नित्यानंद प्रभु उसी समय जगाई मधाई को माफ़ कर देते हैं और महाप्रभु उनको गले लगा लेते हैं। तो सोच के देखो भक्त कितने ज़्यादा दयालु होते हैं, नहीं। फिर इसमें बोला गया है कि कभी भी ना वैष्णवों का बाहरी रूप से, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि वैष्णवों को सामान्य मत समझो, उसके अंदर क्या है भगवान के लिए हमें नहीं पता, वो कितने स्तर तक भगवान की उपासना करता है हमें नहीं पता, वो कैसा दिख रहा है, वो उसने क्या पहना है, उसने 10,000 की साड़ी पहनी है कि उसने 100 रुपये की साड़ी पहनी है, या उसने अच्छा तिलक लगाया हुआ है, उसकी जो कमल दल का जो कोना है वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, उसका किसी का तिलक का पत्ता ही नहीं पता चल रहा, किसी का तिलक ही नहीं पता चल रहा। हम नहीं होते कोई जज करने वाले, वो बाहरी रूप से उसने क्या करा हुआ है नहीं करा हुआ है नहीं पता हमें, तो उसको कभी जज मत करना। हाँ, आप उसको सुधार कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो, आप उसको सिखा सकते हो, लेकिन कभी जज नहीं करना। बार बार मैं आपको समझा रही हूँ ये चीज़। भक्तों को आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन उनको क्रिटिसाइज, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जैसे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि बस में बता रहे हैं कि वैष्णव जो है भगवान की सेवा करते हैं और उसे पवित्र समझना चाहिए। जो वैष्णव होते हैं, वो वैष्णव यानी कौन, जो विष्णु को उपासक है, जो विष्णु को भजते हैं उसे वैष्णव कहते हैं। विष्णु यानी भगवान श्री कृष्ण। जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो भगवान की सेवा में लगा, तो यानी कि भगवान, उसके पास शक्ति है हमें भक्ति देने की, तो हमें उसे हमेशा पवित्र समझना चाहिए। कभी भी उनके पास किसी भी तरह से नहीं आ जाना चाहिए। उनके सामने आने से पहले अपने आप को अच्छे से कपड़े में होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि उसका हम सम्मान कर रहे हैं ना, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कैसे भी उनके सामने आ जाना। ये भी एक बहुत सूक्ष्म रूप से, लेकिन इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव जो होता है ना, वो चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, चाहे बहुत अच्छा बोलने वाले हो, चाहे बिल्कुल बोलने वाले ना हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, भगवान के यहाँ ये सब नहीं चलता। कभी आपने इस्कॉन में पूछा है किसी से कि प्रभु आपकी सैलरी कितनी है, या आपके घर में आज कितने, आपके घर में सोने की थाली में खाते हैं या स्टील की थाली में खाते हैं, पूछा आपने कभी? हैं, नहीं पूछते ना हम। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि जब कोई भगवान की भक्ति में लग जाता है ना, तो वो सभी श्रेणियों से, सभी जातियों से, सभी कुल से ऊपर पहुंच जाता है। वैष्णव आपको पता है सभी जातियों से ऊपर, ब्राह्मण से ऊपर है वैष्णव, है ना, तो ये चीज़ तो आपको पता है। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जैसे वैष्णव जो है ना भगवान की सेवा के लिए कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे। आज क्या है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया में हम क्या, आज से क्या शुरू हुआ है? चंदन यात्रा। चंदन यात्रा में क्या स्टोरी आती है? किस, हाँ, आप सबको सब कुछ पता है, तो होप सो कि आप लोगों को इसके पीछे की स्टोरी भी पता होगी। जैसे कि माधवेंद्र पुरी को भगवान ने स्वप्न में आके बोला था कि मैं यहाँ दबा हूँ, मुझे निकालो। बहुत लंबी स्टोरी है, बट आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर माधवेंद्र पुरी जी को आज्ञा मिली कि आप जाओ मेरे लिए मलय देश से चंदन लेकर आओ, अभी फिर मुझे लगाओ क्योंकि मैं बहुत गर्मी में हूँ। तो वो 95 ईयर ओल्ड आचार्य हमारे माधवेंद्र पुरी, वो यूपी से उड़ीसा जाते हैं, फिर चंदन लेते हैं, फिर लेकर आते हैं, घसते हैं। कल मैं सनातन प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी हमारे सेंटर पे, तो वो बता रहे थे कि अगर हमें कोई बोलेगा ना सपने में, तो हम सोचेंगे कि सपना ही तो था, छोड़ो ना, क्या करना है, सपने में आए भगवान आए भगवान आए, बस यही बोल के हम खुश हो जाएंगे। उन्होंने हमें क्या बोला हम इस पर मंथन नहीं करेंगे। लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति जो कि अपने पीठ पे चंदन लाद के लेके आ रहे हैं, भगवान ने उनकी परीक्षा ली, तो अंत में वो पास हो गए। तो भगवान ने बोला इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहीं हूँ, मुझे वहीं पे, वहाँ पे जो मेरा मूर्ति जो है अर्चा विग्रह है उसी को लगाओ तो मुझे लग जाएगा। तो माधवेंद्र पुरी जी की कथा आप लोग सब घर जाके पढ़िएगा आज या सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि वैष्णव, वाकई में वैष्णव भक्त की स्थिति क्या है भगवान की सेवा करने में, है ना। तो आप किसी को अगर नहीं पता है ना यहाँ पे माधवेंद्र पुरी जी की कथा, तो आप लोग आपस में डिस्कस करना अभी, है ना, आपको बताएंगे हम कि क्या होता है, कैसे ये स्टोरी है, कैसे भगवान भी उनके लिए, माधवेंद्र पुरी जी के लिए खीर चोरी करते हैं। तभी तो उनका रमना में, कौन कौन गया रमना? जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे जगन्नाथपुरी, नहीं गए थे? कोई बात नहीं, अगली बार जब जाएंगे ना तब जाना। रमना में खीर चोर गोपीनाथ जी, वही मंदिर जहाँ पे माधवेंद्र पुरी जी रुके थे और उनके लिए भगवान ने
खीर की कटोरी चुरा के अपने पीछे रख ली थी कि मैं अपने वैष्णव शुद्ध भक्त को दूंगा। तो भगवान भी जब अपने भक्तों की सेवा कर सकते हैं तो हम कहाँ हैं, हमें तो और करनी चाहिए, पर हम नहीं करते हैं, हम करवा लेते हैं, है ना। लेकिन नहीं, वैष्णवों को हमेशा सर्व करने के लिए व्याकुल रहो। बस जैसे प्रभु जी बताते हैं कि आप लोग को ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी सेवा करनी है। कोई वैष्णव आ रहे हैं तो उनका बैग आप पकड़ के रख सकते हो, कोई वैष्णव आ रहे हो तो उनको बैठने का आसन दे सकते हो, कोई वैष्णव आ रहे हो उनको प्यास लगे आप उनको पानी दे सकते हो। आप पूछ भी लोगे ना, माता जी आप ठीक हो, प्रभु जी आप ठीक हो, आपको कोई आवश्यकता तो नहीं है, ये भी एक सेवा है। भगवान इससे भी खुश होते हैं, क्योंकि भगवान वैष्णवों के हृदय में गोविंद है। गोविंद सबको देख रहे हैं कि ये मेरे भक्त जो मैं जिसके हृदय में बैठा हूँ वो उससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, है ना। वैष्णव उतना नहीं देखेगा कि ये मुझे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, लेकिन गोविंद देखते हैं, वैष्णव भक्त भगवान देखते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, ताकि हम अपराध ना करें। पता है वैष्णवों के साथ डीलिंग ना बहुत ईजी है अगर आप सावधानी से करो तो, और वैष्णवों के साथ डीलिंग बहुत डेंजरस है अगर आप असावधानी से करो तो। एक छोटी सी गलती आपको वैष्णवों के साथ किए हुए अपराध को आपके पिछले कितनी सारी भक्ति को नष्ट कर देगा। पता है आप लोगों को, आप लोगों ने कई बार एक स्टोरी सुनी होगी, एक प्रभु जी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि एक हाथी है, जैसे मान लो वो स्नान करने गया नदी में, खूब उसने अपने सूंड से फुहारे ले लेके स्नान किया है। हम भी खूब साबुन वाबुन लगा के नहाते हैं, अच्छा सेंट वेंट लगा के निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है क्या करता है, मिट्टी लेता है और वापस छींट लेता है। वही हम करते हैं। अगर हमने भक्ति की है ना, और अगर यदि हम वैष्णवों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखेंगे, भक्तों का अपमान करेंगे, भक्तों को क्रिटिसाइज करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, वो अपने ऊपर धूल डाल रहे हैं। बहुत से एग्जाम्पल आते हैं कि कोई पागल हाथी ने पूरा उपवन यानी कि बगीचा उखाड़ दिया। वो फूल क्या है, हमारी भक्ति है, वो वैष्णवों का संग है। और अगर हम भक्ति में कोई अपराध करते, वैष्णवों के प्रति अपराध करते, तो वो पागल हाथी की तरह पूरा उपवन खराब कर देगा, सारे फूलों को नोच के फेंक देगा। तो भक्ति हमारी फिक जाएगी, नुच जाएगी। तो कैसा होगा फिर, सोच के देखो आप ना, कैसी रहेगी हमारा जीवन, रूखा सूखा, भक्तों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, कोई हमें देख के कुछ बोलता नहीं, हम किसी को देख के कुछ बोलते नहीं, है ना, उसके पास हम नहीं जाते, वो हमारे पास रहती। ये कोई लाइफ है? आपको मैं बताऊं, एक्सपीरियंसेस बहुत कुछ सिखाते हैं। मैंने भी बहुत कुछ नहीं सीखा है, मैंने बहुत कुछ नहीं जाना है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, जो भक्त आपके साथ है ना, आप लोग ना उसका खूब संग लो। वो कब आपके साथ नहीं रहेगा ना, आपको नहीं पता, है ना। मेरा एक्सपीरियंस है ये, मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। कौन सा वैष्णव कल आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं पता। ये बहुत तो एकदम सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन पता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने फील किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कल वो वैष्णव आपके पास नहीं रहेगा ना, इतना अफसोस करोगे ना, काश मैंने अच्छे से बोल लिया होता, काश मैंने पूछ लिया होता, काश मैंने देख लिया होता, काश मैंने उससे कुछ कह दिया होता, क्या काश मैंने उससे गलत ना बोला होता, काश मैंने उसके साथ कुछ रूड बिहेव ना किया होता। ये काश रह जाएगा ना, तो फिर हमेशा भक्ति में पीछे रह जाओगे। तो वैष्णवों के साथ हमेशा अच्छे से रहो। हमें पता है कि हम अपने उच्च अधिकारी वैष्णवों का संग नहीं ले सकते, उनसे हम केवल शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। निम्न वालों के साथ भी हम संग नहीं ले सकते, उनको हम सिखा सकते हैं, और साथ वालों के साथ सीख सकते हैं, उनके साथ हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। उन्हीं के साथ हम पहली कोई हमारी जैसे एक चीज़ होती है, हम सीखते हैं तो हम उससे आगे बढ़ते आप लोग देखना, जब बड़े हो जाओगे ना और आप लोग इकट्ठा होगे ना जब, तो उस टाइम आप याद करोगे कि पता है हम सब एक टाइम पे ना एक साथ बैठ के क्लास अटेंड किया करते थे और आज भी हम साथ हैं। यह आपका आप लोगों को बताऊं, भक्ति में असली अचीवमेंट क्या है। किसी वैष्णव के साथ आपने भक्ति शुरू की और उसके साथ अंत तक आपका रिलेशन अच्छा बना हुआ है ना, तो वो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। किसी भी वैष्णव भक्त को अगर आपने अपसेट करने का सोच लिया या उसके साथ कुछ गलती कर दी, उसके साथ कुछ गलत करा ताकि उसके मन में है, तो आप लोगों को बहुत दुख होगा। आगे बढ़ते भक्ति में, पता है मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो पर आपके भक्तों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, आपको ना बड़ा रूखा सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका भक्तों के साथ रिलेशन अच्छा है और आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, खूब मज़ा आएगा भक्ति में। जहाँ देखो वहाँ वैष्णव, जिसे देखो उसको देख के स्माइल, जिसे देखो उसको देख के हक करना, कितना अच्छा लगेगा ना। तो आप लोगों के लिए इतना ही है और ज़्यादा नहीं है कि शास्त्र में इतना बताया गया है, बहुत कुछ बताया गया शास्त्र में। धीरे धीरे सब सीखेंगे, सब सुनेंगे, है ना। फिर आता है वैष्णवों का शरीर एक मंदिर है। पढ़ो। हम उनके हृदय श्री विष्णु परमात्मा को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमें
इसलिए हमें कभी भी वैष्णवों के शरीर को लांग कर आगे नहीं जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, इसलिए हमें कभी भी वैष्णवों के शरीर को लांग कर आगे नहीं जाना चाहिए। अब आ गया, ये हमने सारी प्रैक्टिकल बात, कुछ थ्योरी बातें थी, अब कुछ प्रैक्टिकल भी है। अब कोई भक्त है खड़ा वहाँ दरवाजे पे, आपको एंट्री करनी है, चलट, है ना, ऐसे करेंगे, क्या कहेंगे, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, मुझे थोड़ा साइड दे देंगे, जगह दे देंगे, हरे कृष्णा भी हो गया और जगह भी मिल गई, है ना। धक्का मारते समय ना हरे कृष्णा बोला, भक्त को चोट भी लग गई, क्या फ़ायदा, है ना। भक्तों को कोई बैठा है, आपको कहीं जाना है, आगे नहीं, मतलब दूसरी जगह जाना है, भक्त बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करो कि प्लीज़ मुझे जगह दे दो, लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके, फिर वही बात, उस शरीर से वो क्या कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, उसके हृदय में भगवान है, तो आप भगवान को लांघ रहे हो, भगवान को धक्का दे रहे हो, भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इसमें जब भी कोई वैष्णव आते हैं आपके पास, आप भी किसी वैष्णव के पास जाते हो, उपयुक्त स्थान है, साफ़ सुथरी जगह है, अगर आप कर सकते हो तो आपको हमेशा प्रणाम करना चाहिए वैष्णवों को, क्योंकि वैष्णव कौन है, जो भगवान को लिए बैठे हैं अपने साथ, वो हमें भगवान दे सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। तो भक्तों के साथ ना जो व्यवहार है, उसे ज़्यादा अगर हम, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है भक्तों के साथ साथ। जिसको आप जानते हो, हरे कृष्णा बोलो, हक करो, 2-4 बातें पूछो, अपनी सेवा में लग जाओ, साथ में सेवा है, साथ में सेवा। जिसको नहीं जानते हो, सामने आया, प्रेम से हरे कृष्णा बोलो और स्माइल करो। इसमें पैसे दे रहा है, पैसे देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते ना। तो कहीं भी जाओ हमेशा सावधानी से, कभी भी आप मंदिर जाते हो ना, तो मेरा देखो, एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार मैं मंदिर गई थी, तो मैं बहुत तेज़ी में थी, मुझे भगवान के दर्शन करने, मुझे भगवान के दर्शन करने। अब भगवान के दर्शन करने के कारण मैंने, एक सीनियर ब्रह्मचारी थे कोई, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, मेरे को उनसे धक्का लग गया। मुझे पूरे टाइम इतना ऑड लगता रहा, मैं भगवान के दर्शन भी कर रही थी, मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं थोड़ा धीरे चल रही होती तो उनको मेरी वजह से चोट नहीं लगती, है ना। उनके पैर से मेरा पैर लग गया था, तो मैं धक्का लगा उनको, तो मुझे धक्का लगा उनका, तो मैं देखी पीछे मुड़ के, तो वो थोड़ा पैर ऐसे कर रहे थे, मतलब उनको चोट लगी थी कहीं ना कहीं, या फिर वो गिरने वाले होंगे, बच गए होंगे। तो ऊपर से वो ब्रह्मचारी हैं, ऊपर से इतने वरिष्ठ हैं, और मेरे से उनको धक्का लग गया, तो मुझे बहुत ऑड फील हुआ। तो कहीं भी हम जब आते जाते हैं ना, कभी सभा में, कहीं मंदिर में, सीढ़ियों पे, बसेस में, और कहीं भी जब जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो, कोई वैष्णव भक्त है ना, तो सावधानी से भाई, सावधानी से, उनको चोट लग सकती है, उनको आपका स्पर्श हो जाएगा, तो हो सकता है वो अच्छा ना हो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। मंदिर जाते हैं ना, हमेशा ध्यान रखो कि आसपास पुरुष है, पुरुष भक्त है, ब्रह्मचारी भक्त हैं, उनके आसपास जाने से पहले थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ थोड़ा, हमेशा तेज़ी से नहीं दौड़ना है। भक्त भी जब आसपास रहते हैं ना, तो एक लहजा होता है, तरीका होता है। अब ज़्यादा तेज़ी से भागोगे, दौड़ोगे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना देखने में। अब कोई वैष्णव अच्छे से, मतलब सब कुछ कर रहा है ढंग से, और किसी को मारते, धरते, लांगते, कूदते जा रहा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि ज़्यादा चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें बस आप लोग ध्यान रखो। तो ऐसे आप भक्तों को कभी भी, उनके साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करोगे, आप उनके साथ कभी शारीरिक रूप से कुछ गलत एक्शन नहीं लोगे। जैसे कभी हम लोग वैष्णव भक्तों को कई प्रकार के अपराध बताए गए हैं ना, बस बोल देना, मार देना, कुछ कर देना। तो मतलब ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आपको सिंपल इतना है, प्रेम से बात करो। सीनियर भक्त आते हैं, हरे कृष्णा बोलो, उनसे आप क्या कुछ सीखना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाए, हमेशा पूछना चाहिए, है ना। आपस में आपके इतने अच्छे माता जी हैं, आपको इतना अच्छा गाइड कर रही हैं, आप इनसे हमेशा सब कुछ पूछते रहो, जानते रहो कि माता जी मुझे ये सीखना है, मुझे ये जानना है, मेरे से आज मैंने उस भक्त को ऐसे बोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे क्या करना चाहिए। तो माता जी आपको बताएंगे कि उनको आप मिल के जाके सॉरी बोलो, या फ़ोन पे बात करो, या उनको जो पसंद है वो खिलाओ, उनको कुछ गिफ्ट दो। ये भी एक आगे जो आपको आएंगे ना, वो आपको समझाएंगे कि इसमें भक्तों के साथ व्यवहार भी दिए गए हैं कि आप उनको गिफ्ट दे सकते हो, उनके साथ आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बहुत तरह के एक्टिविटी। क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें पता है सब कुछ दिया है। जिधर भी उंगली रख दोगे ना, जिस भी चीज़ के बारे में बोल दोगे ना, प्रभुपाद जी ने हमें उस चीज़ के बारे में समझा रखा है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है ना। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने अच्छे आपके पास माता जी और भी आपके इतने अच्छे यहाँ पे भक्त बैठे हैं, जो कि इतने छोटे छोटे हुआ करते थे, आज इतने बड़े बड़े हो गए हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग सीख सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। दोस्ती में चुलबुलापन, हंसी मजाक चलता है, लेकिन क्या, एक लिमिट तक, ताकि हम कोई अपराध ना कर दे। भक्ति में ना दोस्तों में बहुत अपराध हो जाते हैं ज़्यादातर, हम जब कैजुअल हो जाते हैं। तो कभी कभी जब आपको लगे ना आप ज़्यादा कैजुअल होते जा रहे हो, तो थोड़ा ठहर जाओ। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कैजुअल हो जाओगे और चलते चलते कभी उसको तू तड़ाक से बोल दिया, कभी मार भी दिया, कुछ बोल दिया ना, तो
ठीक बात नहीं है ये, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो। बेसिकली यही है कि वैष्णवों को हमें कैसे संबोधन यानी उनको कैसे पुकारना चाहिए, भक्तों अन्य भक्तों का मतलब किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, जो हमारे भक्ति में हमें सहायता दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, जो हमें भक्ति सिखा रहे हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए, और जो खुद वैष्णव हो, जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं, हमें उनका संग करना चाहिए। किनका संग नहीं करना चाहिए? मायावादियों का, जो सहजिया लोग होते हैं, जो अप संप्रदाय से होते हैं, उन सबका हमें संग नहीं करना चाहिए। वैष्णवों का सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि जितने भी वैष्णव भक्त हैं वो बहुत दयालु होते हैं, उनके हृदय में गोविंद रहते हैं, वो हमेशा भगवान को धारण किए रहते हैं। अगर हम उनके प्रति अपराध करेंगे तो हमें भक्ति नहीं मिलेगी, हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करेंगे, हम चैंटिंग जो हम 4 माला घिस पिट के कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, प्रसाद खाने की इच्छा कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, मंदिर जाने की इच्छा कर। आपको पता है वैष्णव अपराध से क्या होगा? आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन इतना सब कुछ हो जाएगा ना, एक टाइम आएगा जैसे आपको लगेगा ये कब हुआ, आप ऐसे ही बोलोगे ये कब हो गया मेरे साथ, मैंने तो कुछ नहीं किया था। अरे भाई किया था, आंखें बंद करके थोड़ा पीछे सोचो। इसलिए सावधान, प्रभु जी कहते हैं ना, सावधान साधु सावधान। तो भक्तों के संग के साथ कैसे क्या करना है? सावधान। हर चीज़ में, भक्ति के किसी भी गतिविधि में, किसी भी कार्य में, किसी भी मतलब जो भी आप कर रहे हो, सब में सावधानी बरतने की जरूरत है। सिर्फ भक्ति ही नहीं, आप स्कूल भी जा रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, सब में आपको सावधानी बरतने की जरूरत। जहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो जैसे कहते हैं ना, धीरे ही सही पर अच्छे से प्रोग्रेस करना है, स्लो ही सही लेकिन अपराध रहित करना है। फास्ट आप बढ़ गए भक्ति में, आपने एवरेस्ट की चोटी छू ली भक्ति की, लेकिन पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो वो भक्त हमें कोस रहा है, वो भक्त हमारी वजह से रो रहा है, वो भक्त को हमने हृदय दुखाया है, उस भक्त से हमारी बात नहीं होती, उस भक्त से कभी हमने गले नहीं मिले, तो अच्छा नहीं है ना। अभी जब क्लास खत्म होगी ना, सब एक दूसरे को हक करना। हो सकता है यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक किसी से बात नहीं की होगी, हग नहीं किया होगा, आप वो नए लोग होंगे, हिचकिचाते होंगे, है ना। तो करोगे तो क्या अच्छा लगेगा ना आप लोगों को। तो अभी ये सब करना आप लोग, ठीक है, आप लोग सब एक दूसरे को हक करना। फिर वैष्णवों का शरीर एक मंदिर है, क्योंकि हम तिलक लगाते हैं, हम नहाते हैं, हम उससे भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं, भोग बनाते हैं। तो क्या तरीका, इससे क्या पता चलता है कि हम साफ सुथरी कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो वो शरीर सामान्य नहीं है, मंदिर है वही। क्योंकि जिस हृदय में परमात्मा है, सबका शरीर मंदिर है। अब कोई उनके पास शायद ज्ञान नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं है कि इस शरीर को कैसे रखना चाहिए, इस शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे पास तो है ना भाई, हमें तो पता है हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारे पास ज्ञान है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इन सब सारी चीज़ों से सीखने को मिलता है। ये वैष्णव सदाचार की बुक हमारे, अगर आप भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, बहुत सारी ऐसी प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उसका पालन हम कब कर पाएंगे? जब हम छोटी छोटी चीज़ों का पालन करेंगे, जो कि प्रभुपाद जी ने हमें इस बुक में दी है ना। तो जब तक आप इसका पालन नहीं करोगे, आप बड़ी चीज़ों के लिए नहीं जा सकते, आप बड़ी चीज़ों में जंप नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान रखोगे अब से इन सब चीज़ों का, ठीक है ना। बस किसको हर्ट मत करना, और हमेशा सॉरी बोलना और हमेशा थैंक यू बोलना सीखो वैष्णवों के संग में। तो इससे आपको वो उत्साह मिलेगा आगे सेवा करने का। सॉरी बोलोगे तो आपको वो माफ़ करके आपके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। कभी किसी के साथ यहाँ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते ना आप लोग? सही, पक्का, सच्ची? ठीक है, वेरी गुड, गुड गर्ल्स। तो आप लोग अच्छे हो, अच्छे से भक्ति करो, अपनी माला करो, क्लासेस आओ, एक दूसरे को सिखाओ, बताओ, एक दूसरे के साथ रहो, सब जगह जाते हो तो सबके साथ। क्या बताया मैंने? कल को वो हमारे साथ नहीं रहेगा ना, तो हमारे मन में काशी रह जाएगा। तो इसलिए उस काश से अच्छा है अभी जो है उसका संग लो और भक्ति में आगे बढ़ो। अब मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करना, और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। हाँ बोलो।